नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां बिलासपुर में रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 7 पहुंच गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। 2 और शव निकाले गए हैं, एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर एक्सप्रेस एमईएमयू मेमू ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई थी और इसी वजह से इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन एक शख्स की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल शख्स को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस बीच रेलवे ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से हम आपको बता रहे हैं और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां रेल हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। और देखिए, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। एनडीआरएफ की टीम रेल के जो बोगी है उसकी छत काटकर, गैस कटर से काटकर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और नीलेश त्रिपाठी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सीधा आपके पास आ रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल, रेस्क्यू अभी भी जारी है। मैं प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीरों पर एक बार फोकस करें कि किस तरह से रेस्क्यू कार्य चल रहे हैं। अलग अलग टीमें जो हैं वो बुलाई गई हैं। एसडीआरएफ की भी रायपुर से भी टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ के भी जो यहाँ पे लोकल लोग उपस्थित हैं, उनके स्थानीय पुलिस बल तैनात है, पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसके अलावा जो स्थानीय रेलवे के रेस्क्यू के जो टीम होते हैं, सेफ्टी से जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रवीण, तस्वीरों में एक बार दिखाइएगा कि जो बैक वैन होता है, जिसको ब्रेक वैन बोला जाता है, एलवी का जो दिख रहा होगा, जो पूरी तरह से चढ़ गया एक बोगी से दूसरी बोगी पर, अगर तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा तो। और वही जो उसमें एक रमेश, माफ़ करिएगा, शैलेश चंद्र, जो गुड्स गार्ड, सीनियर गुड्स गार्ड थे, वो वहाँ पर मौजूद थे उस समय घटना में। वो घायल हुए हैं। लेकिन ये जब मेरी अभी थोड़ी देर पहले मैं अस्पताल में था, वहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो बताया जा रहा था कि शैलेश चंद्र का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन वो घायल होने के बाद भी कई लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश की और उन्होंने बचाया। ये एक अच्छी बात सामने आई कि इतना बुरे हादसे में भी अगर कोई घायल होने के बाद पहले तौर पर इंसानियत के रूप में दूसरों को बचाने की कोशिश किया, वो है। दूसरी आप देखेंगे कि क्रेन जो है मंगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको यहाँ से जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक अंदर में कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिनको काट कर निकालने, जिसमें ट्रेन की बोगी को काट कर उनको निकालने का कटर से काम चल रहा है। अगर लाइट को दिखा पाएँ जो कटिंग का है प्रवीण, क्योंकि दूसरी तरफ अलाउड नहीं है, रेस्क्यू का काम चल रहा है और सुरक्षागत कारणों से हम भी पूरा सहयोग जो है यहाँ पर एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम को कर रहे हैं कि कोई जहाँ पर भी उनकी अपनी सेफ्टी से जुड़े मसले हैं वहाँ। नीलेश, यही इस वक्त एक सवाल है कि क्या अभी भी लोग उन बोगियों में फंसे हुए हैं? कितनी बोगियां हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, जो पहली बोगी है जिसमें जो सीधे तौर पर टक्कर हुई, जिसमें लोको पायलट भी थे, और चूंकि मेमू ट्रेन है तो उसी बोगी में यात्री भी बैठते हैं, तो केबिन के बाद यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। वहाँ पर जो यात्री पक्ष है, लगभग उनको सारे लोगों को निकाला जा चुका है, चाहे वो हताहत हुए हों या घायल हुए हों। लेकिन जो केबिन में थे, बताया जा रहा है, उनमें से 1 और 2 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनको बिना काटे हुए जो ट्रेन का वो हिस्सा है उसको निकालना मुश्किल है। यही काम अभी किया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है। प्रफुल्ल हमारे साथ हैं, लगातार घटनास्थल पर वो पहुंचे हुए थे। प्रफुल्ल, क्या जानकारियां अभी तक मिली हैं? कितने लोग अभी अंदर और फंसे होने की जानकारी है? जी, अभी जो है कलेक्टर संजय अग्रवाल जी से जैसे हमने बात की, उन्होंने जो है पहले 5 लोगों की, उसके बाद 3 लोगों की और की मृत्यु की पुष्टि की है। कुल मिलाकर के जो है 8 लोग जो है वो इसमें मृत्यु का शिकार हुए हैं। उसके साथ साथ जो है एक व्यक्ति जो है वहाँ अभी भी फंसा हुआ है, जिसके बारे में कलेक्टर साहब ने हमें बताया है। और वो जो आपको बता दूं, ये मालगाड़ी का जो पीछे का जो वैगन होता है, वो जो है बैक वैगन जो है वो मेमू के जो है बिल्कुल इंजन के अंदर घुस चुका है। और वही जगह है जहाँ से जिसे गैस वेल्डिंग से काट करके जो है वहाँ से जो है वो जितने जो आसिफ, देखिए तस्वीरें कितनी भयावह हैं। जो आप देख रहे हैं बैक वैगन को, वो अंदर घुसा हुआ है। मैं यही इसी पर नीलेश आपसे सवाल है मेरा कि ये जो मेमू का जो पहला वैगन है, जो पहला बोगी है, उसका अगला हिस्सा इंजन होता है, ठीक वैसे ही उसका सबसे आखिरी डब्बे में भी इंजन होता है।
तो जो इंजन में लोको पायलट थे, एक या दो जो भी हो, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट और सीधा इंपैक्ट सबसे पहले उन्हीं पर पड़ा होगा। ब्रेक वैगन घुस गया इंजन में। बिल्कुल, देखिए इनको लेकर थोड़ी सी सूचना सही नहीं आ रही है आसिफ। हालांकि रेलवे की ओर से अभी इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो वैगन में लोको पायलट थे उनको लेकर थोड़ी सुखद सूचना नहीं है अभी तक जो आ रही है। और जब तक रेलवे आधिकारिक तौर पे पुष्टि न कर दे तब तक हम ऐसी किसी भी आशंका की कल्पना भी करना अपने आप में बुरी बात है कि हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जिस बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है, वो रेलवे का स्टाफ ही है, कोई चाहे वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या उनके कोई सहायक हों, वो ऐसा ही कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरा, एक असिस्टेंट लोको पायलट थी, महिला थी, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जरूर अस्पताल भेजा जा चुका है। उनका इलाज बताया जा रहा है अपोलो में चल रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा जो गुड्स ट्रेन में जो जिनका मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर जो गुड्स मैनेजर थे, जो पीछे की ओर जिस वैन को जो घुसा दिख रहा है उसमें भी वो मौजूद थे, गार्ड थे, सीनियर गुड्स गार्ड, वो शैलेश चंद्र, उनको भी चोट लगी है। लेकिन वो चोट होने के बावजूद, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, यात्रियों को बचाने का काम उन्होंने काफ़ी किया। ये एक बड़ी अच्छी सूचना यहाँ से आई। और बाकी लोगों को जैसे रेस्क्यू कोशिश ये की जा रही है, क्रेन भी देखिए, जो क्रेन से बोगी को किसी तरह से उसके ऊपर से हटाया जाए, हटाकर उसको वापस जमीन या फिर पटरियों पर रखा जाए, और उसके बाद रेस्क्यू जो है वो करना आसान होगा। यही कोशिश प्रबंधन जो एसडीआरएफ की टीम है वो कर रही है। जो तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है कि देखिए अब क्रेन का उपयोग किया जा रहा है। क्रेन कितनी देर पहले पहुंची है प्रफुल्ल, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पर हैं? जी, ट्रेन को पहुँचे लगभग 2 घंटे हो गए हैं। क्रेन को ना जी, ये क्रेन जो है ये लगभग 1400 टन का क्रेन है और 2 घंटे से यहाँ पे रेस्क्यू के लिए खड़ा है। लेकिन भीड़ होने की वजह से जो है ना, यहाँ काम करने में लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। अभी भीड़ छटने के बाद जो है ये जो तेजी से काम। अच्छा, नीलेश, आपको क्या कोई जानकारी मिली? प्रफुल्ल और आप दोनों से मेरा एक सवाल है। नीलेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए ये रात की घटना नहीं है, ये बिल्कुल दिन की घटना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी तेज रफ्तार मेमू की रही हो कि केवल टक्कर नहीं लगी है, बल्कि सामने वैगन उनको दिखा होगा, ब्रेक वैगन दिखा होगा, लोको पायलट ने कोशिश की होगी, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार थी क्या कि सीधा जो मेमू ट्रेन है वो ब्रेक वैगन के ऊपर चढ़ गई, ब्रेक वैगन सीधा अंदर घुस गया? बिल्कुल, देखिए जो मेरी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अस्पताल में था, तब एक जो मौजूद थे बोगी के अंदर, जो घायल भी हैं, उनके बेटे भी घायल हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे पुणे के लिए। बिलासपुर आते और बिलासपुर से पुणे जाते रोजगार की तलाश में। रामचरण जी, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी। हालांकि वो बोलने में 100, 100, 150 बोल रहे थे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि मेमू की ट्रेन। नीलेश, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने क्या कहा इस हादसे पर, सुनिए। अधिकारी कर्मचारी इसमें निष्पक्ष जांच के बाद जवाबदेह पाए जाते हैं, उनको कार्य से पृथक करना चाहिए। ये सस्पेंशन और ये इससे हल नहीं हो सकता। जो लोगों की जान की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको काम पे रहने का अधिकार नहीं है, नागरिकों के जीवन के साथ खेल करते रहने का अधिकार नहीं है। और ऐसे समस्त कर्मचारी और अधिकारियों को कार्य से बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही जो मृत हैं उनके परिवार के, या तो उनकी पत्नी या बेटी बेटा जो भी पात्र हों, उनको रेलवेज में नौकरी तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए। आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। जो घायल हुए हैं उनकी देखभाल हो ही रही होगी, लेकिन कहीं कोई चूक ना हो उसमें, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में उनको पहुंचाया जाए, उनको भी उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये सारे काम तत्काल होने चाहिए। ये आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को। वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ितों को मदद मिलनी चाहिए। नीलेश, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल हैं, और प्रफुल्ल लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले प्रफुल्ल मौके पर पहुंचे थे, एनडीटीवी पर तस्वीरें देखी आपने। नीलेश, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा ही था कि ऐसी कितनी तेज रफ्तार थी और ऐसा कैसे हो सकता है कि दूर से भी वैगन दिखा नहीं और सीधा ब्रेक वैगन घुस गया इंजन के अंदर। लेकिन अब एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है, और वो ये कि ये लाइन जो है जिस पर यह हादसा हुआ, ये कौन सा सेक्शन है?
क्योंकि जाहिर बात है ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित होगा तो लोगों को दिक्कत हो रही होगी, ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया होगा या कैंसिल करना पड़ा होगा। देखिए, ये मुख्य हावड़ा मुंबई मार्ग है और हावड़ा को मुंबई से जोड़ने की जो सीधी लाइन है वो यही लाइन है और यही कारण है कि यहाँ पर रेस्क्यू जितनी जल्दी से जल्दी पूरा हो और लाइन शुरू हो, इसकी कोशिश जो है रेलवे प्रशासन द्वारा किए जा रहा है। क्योंकि जो हावड़ा से मुंबई आना हो या मुंबई से हावड़ा जाना हो, जो ट्रेनें सीधे तौर पर ये इसी रूट्स पर होकर चलती हैं। और इसके पहले जो आपने सवाल किया आसिफ कि हादसा हुआ कैसे, जैसे मैं कुछ टेक्निकल लोगों जो रेलवे से ही जुड़े लोग हैं या काम करते हैं, लोको पायलट्स हैं या फिर कुछ टेक्निकल रहे हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे सकता है, कहाँ कोई चूक हो सकती है। हालांकि मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इस पर अभी जांच चल रही है और जांच में क्या आएगा आधिकारिक तौर पर वही प्रूफ के तौर पर माना जाएगा। लेकिन उनसे जो बातचीत में मुझे पता चला, जो जानकारी आई वो ये आई कि ये लाइन जो है बिलासपुर से आगे तक ये ऑटोमेटिक सिग्नल लाइन है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल मिलते हैं, दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक एब्सोल्यूट सिग्नल होता है और एक ऑटोमेटिक सिग्नल होता है रेलवे की भाषा में। एब्सोल्यूट सिग्नल वो है जो जिसमें सिग्नल का जो कंट्रोल होता है वो स्टेशन मास्टर के पास होता है। स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर से जब गाड़ियां निकलती हैं तो सिग्नल लेता है, क्लियरेंस लेता है और उसके बाद वो गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति देता है। लेकिन ऑटोमेटिक में अगर मान लीजिए कि रेड सिग्नल मिलता है और उसके आगे ट्रैक पे कोई गाड़ी, क्योंकि रेड सिग्नल मिला है मतलब उस ट्रैक पर आगे कोई गाड़ी चल रही है, इसका एक संकेत होता है। तो रेड सिग्नल अगर मिल रहा है तो जो भी गाड़ी है, जो पीछे की गाड़ी है, उसे कम से कम 1 मिनट वहाँ पर रुकना होता है और 1 मिनट बाद भी अगर रेड सिग्नल है तो 1 से 2 मिनट के बीच वो आगे बढ़ सकती है गाड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है सिग्नल का, तो आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए एसओपी एक ये है कि अगर दिन का समय है या विजिबिलिटी अच्छी है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही गाड़ी आगे बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती अगर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर विजिबिलिटी लो है तो उसको लेकर एसओपी ये है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम की स्पीड से ही गाड़ी चल सकती है। लेकिन जैसा कि जो गाड़ी में मौजूद थे उस समय, वैसे पैसेंजर जो घायल हैं या फिर जो उसमें प्रभावित हुए, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि गाड़ी स्पीड थी और ज़्यादा स्पीड थी। हालांकि वो कह रहे थे, रामचरण से मेरी बात हो रही थी जो गाड़ी में उस समय मौजूद थे, उनका कहना था 100-150, लेकिन मैं मानता हूं कि 100-150 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ट्रेन के हिसाब से और मेमू के हिसाब से, तो कम से कम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रही होगी। और एक चीज़ और है कि अगर आगे ट्रैक पर कोई गाड़ी है तो कम से कम 3 OHE जो होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि जो अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो रेलवे के किनारे जो खंभे लगे होते हैं उनमें जो दूरियां होती हैं कम से कम, जो एसओपी है उसमें कम से कम 3 खंभों की दूरी एक से दूसरी गाड़ी के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो सामने गाड़ी है वो गाड़ी जहां पर भी है उससे कम से कम 3 खंभे की दूरी जो लगभग 75 मीटर से अधिक की होती है उतनी कम से कम होनी चाहिए न्यूनतम। लेकिन उससे भी उसको भी पार करते हुए अगर ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रेन से टकराकर, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है कितनी भयावह तस्वीर है, वहां तक गई, तो इसका ये मतलब है कि चूक हुई है। चूक किस स्तर पे हुई है, क्या ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी जिसकी आशंका बहुत न्यूनतम मानी जा रही है, क्योंकि ये मेन रोड है मुंबई हावड़ा का और यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें चलती हैं। और या फिर गलती जो है वो जो लोको पायलट थे जो पैसेंजर ट्रेन चला रहे थे, मेमू ट्रेन चला रहे थे, उनकी ओर से कोई ऐसी चूक हुई कि वो भाप नहीं पाए कि गाड़ी जो है जो ट्रैक रेड लाइन होने के बावजूद गाड़ी कितनी दूरी पर है वो भाप नहीं पाए और इस तरह का हादसा हो गया। स्पीड को वो ओवर स्पीड कर दिए और ओवर सेडिंग हो गई। तो अब ये देखने वाले ये अभी जांच में आएगी। लेकिन जो टेक्निकल लोगों से बातचीत करके जो रेलवे के में काम कर रहे हैं या टेक्निकल पहलुओं को जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं और जो एक एसओपी का पालन करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं जो लोको पायलट हैं जो रोज़ गाड़ियों को लाना ले जाना करते हैं, चाहे गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो। तो ऐसे में उनका जो कहना था कि देखिए इस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं और इसमें वो फॉलो नहीं किया गया है। स्पीड 50 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की थी, इस वजह से इतना ये हादसा हुआ है। अगर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे गाड़ी होती जो एसओपी कहती है तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये एक उनका कहना है। शुरुआती बातों से तो नीलेश जो तथ्य आपने बताए हैं उसका अंदेशा यही जा रहा है कि जो मेमू ट्रेन के ड्राइवर थे यानी कि लोको पायलट थे, एसओपीज का उन्होंने यानी नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया, रफ्तार ज्यादा थी। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं, मैं भी और नीलेश भी, कि जांच में ही तथ्य पूरे निकलकर सामने आएंगे, वही फाइनल तथ्य कहलाएंगे भी। लेकिन एक सवाल इस वक्त जरूर मैं नीलेश आपसे पूछना चाहूंगा, जो मालगाड़ी आगे चल रही थी क्या वो खड़ी हुई थी या उसकी रफ्तार कम थी?
देखिए जो अभी जानकारी आ रही कि मालगाड़ी खड़ी थी और खड़ी मालगाड़ी पर ही पीछे से टक्कर हुई है और यही एक कारण है कि स्पीड जो है हादसा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि जो गाड़ी चल रही थी वो उसके आगे चल रही थी। अगर वो चलती होती तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो कंट्रोल होता, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ती रहती और टक्कर होती तो थोड़ा आगे निकल जाती, लेकिन वो स्पीड गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, इसी वजह से जब तेज टक्कर हुई तो आप अंदाजा, जो मैं फिर से कहूँगा प्रवीण से एक बार तस्वीरें दिखाएं कि देखिए कि एक जो रैक है, जो निचला रैक होता है जिसमें पूरी बॉडी नहीं बनी होती है रैक की, खुला रैक होता है, सिर्फ उस पर बेस होता है, उसको ऊपर चढ़ते हुए ट्रेन का जो पैसेंजर ट्रेन है वो जो ब्रेक वैन है जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको लेके आगे दूसरे के एकदम ऊपर चढ़ गई। यानी कि सोचिए कि स्पीड का आप स्तर अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये आमने सामने का की टक्कर नहीं है, ये टक्कर जो है ये एक ट्रेन को पीछे से दूसरी ट्रेन का टक्कर है बैक साइड से। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन वहाँ पर खड़ी थी जो गुड्स ट्रेन थी और उसी ट्रैक पर पीछे से सिग्नल ओवरसेट करते हुए दूसरी ट्रेन निकली जो पैसेंजर ट्रेन थी और इस वजह से हादसा हुआ, ऐसा प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है। आसिफ, नीलेश, आपने जब लोको पायलट से बात की, जब आपने टेक्नीशियन से बात की, तो आजकल भारतीय रेलों में और भारतीय रेल के इंजन्स में एक विजिलेंस का बटन होता है जिसमें हर कुछ सेकंड बाद, हर कुछ मिनट बाद उसको आपको प्रेस करना पड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर पूरे होशो हवास में है, वो सोया हुआ नहीं है। यहां एक आशंका जरूर उठ रही है कि क्या इस तरह की मेमो में वो विजिलेंस का बटन है? क्या नींद आना, सो जाना या अचानक बेहोश हो जाना, इसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं क्या विजिलेंस बटन ना होने से? आसिफ, देखिए सोने की आशंका पर इसलिए थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल है क्योंकि जो हादसा हुआ है इससे थोड़ी देर पहले ही थोड़ी दूर ही एक स्टेशन है। प्रफुल्ल, ये जो स्टेशन है उसका नाम क्या है जहाँ से ट्रेन निकली थी? क्या गतौरा एक स्टेशन है आसिफ, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन का एक से कह सकते हैं कि आउटर कह सकते हैं, आउटर हिस्सा है। वहाँ पर ट्रेन, चूंकि मेमू ट्रेन थी तो वहाँ उसको रुकना था, तो वहाँ स्टॉपेज लेने के बाद ट्रेन आगे बढ़ी थी, स्टार्टर सिग्नल मिला था। एक चीज़ और आसिफ बताऊंगा कि जो रेलवे के टेक्निकल पहलू होते हैं उसमें कि जब ट्रेन कोई एंटर करती है किसी स्टेशन में तो उसको जो सिग्नल दिया जाता है, जो स्टेशन मास्टर होता है उसके द्वारा, उससे कहा जाता है होम सिग्नल, यानी कि होम जो है वो एंटर करने का सिग्नल होता है। और जब वहाँ से गाड़ी आगे निकलती है तो एक सिग्नल दिया जाता है, कोड, वो होता है स्टार्टर सिग्नल। तो स्टार्टर सिग्नल मिलने के बाद जो है वो गतौरा स्टेशन से स्टार्टर सिग्नल जो है लोको पायलट को मिल चुका था और उससे थोड़ी दूर आगे, मतलब कुछ बढ़ने के बाद ही ये हादसा हुआ है। तो ये मानना चाहिए कि चूंकि वहाँ पर गाड़ी रुकी थी और उसके बाद बढ़ी है, तो नींद वाली जो आशंका है या कुछ झपकी वाली आशंका है उससे थोड़ा सा उस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो SOPs फॉलो किए जाने चाहिए थे, क्योंकि जो सिग्नल था, रेड सिग्नल अगर था तो वहाँ पर अगर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है तो भी, ऑटोमेटिक सिग्नल है तो भी वहाँ 1 मिनट रुकना होता है। 1 मिनट के रुकने के बाद कम 2 मिनट तक भी आप इंतजार कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर सिग्नल ग्रीन नहीं होता है, रेड होता है, तो आप SOP के तहत बढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ने की स्पीड, जैसा मैंने पहले भी कहा आसिफ, कि अधिकतम 15 किलोमीटर होनी चाहिए प्रति घंटा अधिकतम। लेकिन ये जो जिस तरह से हादसा हुआ ये बताता है कि ट्रेन ज़्यादा स्पीड थी और वो स्पीड जो है वो 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रही होगी, तब जाकर इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब चूक कहाँ हुई, अब ये जांच की बात है आसिफ जी। नीलेश, स्टेशन मास्टर के पास आउटर तक का मोशन का सेंसर रहते हैं कि कौन सी गाड़ी फिलहाल किस ट्रैक पर है, किस जगह पर मौजूद है। तो क्या ये आउटर इतना दूर है कि बिलासपुर स्टेशन मास्टर को या फिर गतौरा स्टेशन मास्टर को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं, एक खड़ी है और दूसरी रफ्तार पकड़ रही है? आसिफ, मैं फिर से वही टेक्निकल एक पहलू को आपको जिक्र करना चाहूंगा जिसका मैंने पहले बताया कि जो पहले सिस्टम था या कई जगह पर अभी भी सिस्टम है लेकिन ज़्यादातर ऑटोमेटिक सिस्टम में फॉलो हो गया है। तो पहले जो था सिग्नल का सिस्टम वो था एब्सॉल्ट सिग्नल बोलता थे, यानी कि अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो मैनुअल कह सकते हैं कि एक स्टेशन, मान लीजिए गतौरा से गाड़ी निकली और उसको बिलासपुर पहुंचना है
तो बिलासपुर वाला जो वो है स्टेशन मास्टर है, वो गतौरा वाले को क्लियरेंस देगा कि ट्रेन अब आप भेज सकते हैं, इस रूट जो है वो क्लियर है। ये सिस्टम है एब्सॉल्ट में। अगर उसमें वो सिग्नल नहीं देता है तो आपको ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, वहां पर जितनी भी देर हो चाहे वहां रुकना पड़ेगा जब तक रेड सिग्नल है। ये जो है ये लोको पायलट या जो परिचालक चालक हैं उनके लिए संकेत होता है कि रेड है, यानी रुकना ही है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये है एब्सॉल्ट सिस्टम, जिसको हम मैनुअल भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो वो सिग्नल यहाँ पे वो ट्रैक नहीं है, ये ट्रैक है ऑटोमेटिक ट्रैक है। और ऑटोमेटिक ट्रैक का लेकर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर रेड सिग्नल मिलता है तो भी आपको पहले 1 मिनट रुकना है, 1 से 2 मिनट तक इंतजार करना है, और उसके बाद भी अगर सिग्नल रेड ही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें एसओपी ये कहता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड जो है ट्रेन की वो रखनी है कम। 10 किलोमीटर, जो अगर विजिबिलिटी कम है तो 10 किलोमीटर या उससे कम, और विजिबिलिटी एकदम क्लियर है यानी कि दिन के समय या फिर कुछ भी क्लियर है तो अब आप 15 किलोमीटर अधिकतम रख सकते हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम में है। लेकिन ये 15 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा जो है वो रखा गया था। इसमें जो स्टेशन मास्टर हैं दोनों ही, उनकी कोई भूमिका नहीं होती ऑटोमेटिक सिस्टम में। जो लोको पायलट हैं, जो चालक परिचालक हैं, उनको डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं कि अगर रेड सिग्नल है और आप 1 मिनट पहले इंतजार कर चुके हैं, फिर 2 मिनट तक आप कम से कम और इंतजार किए और उसके बाद चाहें तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें भी एक जो प्रोटोकॉल की मैं जिक्र कर रहा था कि कम से कम 500 से 700 मीटर की दूरी होती है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर, अगर एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल रही हैं तो भी। एक और चीज़ है आसिफ, जो टेक्निकली लोग हमें बता रहे थे कि जो पैसेंजर ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन होती है उनको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक का एक स्पेस चाहिए होता है ट्रेन को ब्रेक लगाने के लिए, अगर वो स्पीड में है तो। और जो लोको ट्रेन है या मेमू ट्रेन है, अगर वो सामान्य स्पीड में है तो भी उन्हें कम से कम 600 मीटर का एक ब्रेक स्पेस चाहिए होता है, अगर उनको एकाएक कोई ब्रेक लगानी है किसी चीज़ को अगर उनको मिला तो। मुझे जो यहाँ के बारे में बताया जा रहा है गतौरा और आसपास में, उसमें ट्रेनों की स्पीड और ट्रेनों की जो लगातार दबाव बढ़ रहे हैं, रेलवे लगातार हाई स्पीड ट्रेनें कर रहा है, तो बताया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है या इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, वो जो दूरी है उसको कम करके 500 मीटर के आसपास कर दिया गया है, जो कम से कम 150 मीटर होने चाहिए, 1500 मीटर होने चाहिए, 1.5 किलोमीटर होने चाहिए, उन्हें कम करके 500 मीटर के आसपास कर दिया गया है। ये भी एक कारण है कि जब हाई स्पीड ट्रेनों को एकाएक ब्रेक लगाया जाता है तब रुकने के लिए जो एक जगह चाहिए होती है। इस पर नीलेश एक सवाल है मेरा, शायद वो बहुत चीजें क्लियर कर देगा कि क्या लोको पायलट ने ब्रेक अप्लाई किए थे या नहीं किए थे, इसका जवाब आप बताएंगे नीलेश। आपने जब घायलों से बात की, जो ट्रेन में बैठे लोग थे, तो उनसे आपने क्या ये सवाल पूछा था कि सीधा ट्रेन भिड़ गई थी, आवाज आई थी भड़ाम और जाके ट्रेन चढ़ गई, या फिर बहुत तेज पहले ब्रेक लगा था और उसके बाद जाकर ट्रेन भिड़ी थी? उससे मालूम चलेगा कि क्या अप्लाई ब्रेक किए थे कि नहीं किए थे। देखिए जो घायल थे या जो वहाँ पर ट्रेन में मौजूद थे, खासकर पहली बोगी में, मेरी बात तो उनसे हुई जो पहली बोगी में ही थे, उसके पीछे तो थोड़ा सा हो सकता है कम महसूस किया हूँ। उनका ये कहना था कि एकाएक ट्रेन एक स्पीड से चल रही थी, स्पीड तेज थी और एकाएक आवाज़ आई बहुत तेज धड़ाम से, यानी कि टकराने के बाद ही उन्होंने महसूस किया होगा। ब्रेक लगाने की हो